हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्वज्ञवाला में। और आज हम ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज पूरा क्लियर करने वाले हैं इसको धीरे धीरे अनेक पार्टों में। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज पहला चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं शुरुआत से। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। इसके रूल्स भी जानेंगे और पूरी तरह से इसे कवर भी करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो हम समझते हैं शुरुआत से, बेसिक से बिल्कुल। जैसे मैं एग्जाम्पल में डायरेक्ट लिखूँ शुरुआत से, डायरेक्ट। ठीक है, इसमें दो होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट का बोलते हैं प्रत्यक्ष, क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। और इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों का मतलब समझते हैं अभी। या फिर डायरेक्ट में लिखता हूँ मैं, सॉरी पेन गिर गया। जैसे डायरेक्ट में लिखते हैं ही सेड, ही सेड। ठीक है, अब इसमें एक इस तरह से कॉमा आता है, इसे हम बोलते हैं, अभी बता रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। ठीक है, आई एम गोइंग टू मुंबई। इस तरीके से हमारा और यहाँ पर इस तरह से बंद भी करते हैं इसे। ठीक है, अगर इस तरह से तुम्हारा डायरेक्ट आया, ठीक है, पहले समझते इसमें क्या चीज़ होती है। तो ही सेड, उसने कहा, और ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा इसमें कॉमा भी आता है, ये होता है इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं सर इसे? इन्वर्टेड कॉमा। इसका अर्थ क्या होता है सर? ये इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है, ये हमारा कनेक्टिव होता है, कंजक्शन कार्य करता है। ठीक है, तो ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो पहला वाक्य, इसे दो भागों में बांटा जाता है डायरेक्ट को। ठीक है, जो डायरेक्ट है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। ठीक है, और इसको हम इनडायरेक्ट, ये तो हमारा डायरेक्ट है। ठीक है, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हटता है इनडायरेक्ट में, ये मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। ठीक है, और पीछे से भी हट जाता है, इसके स्थान पर दैट का प्रयोग होता है। अभी बता रहा हूँ, जो भी चेंजिंग होती है उस पूरे को हम बोलते हैं बेटा, मैं यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, आपको धीरे बाई धीरे एक लय में सिखाऊंगा, मतलब बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ वही सीखना है। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए जो भी जिससे चेंजिंग, मतलब ज्यों का त्यों, इसे मतलब एक्चुअल वर्ड, इसमें जितने भी परिवर्तन आएंगे, चेंजिंग आएगी, उस हमको उस पूरे को बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। बेटा क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट नरेशन। दो चीज़ बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट नरेशन। इतना क्लियर है? ठीक है सर, जो भी चेंजिंग हुई इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट नरेशन। सर ये क्या होता है? तो बेटा डायरेक्ट स्पीच, इसकी भी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बिल्कुल समझेंगे। तो यहाँ पर डाल लीजिए हेडिंग सी, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार का होता है सर। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ये हमारा दो प्रकार का होता है सर। कौन कौन सा होता है? तो फर्स्ट होता है इसका, इसी में सब कुछ बेसिक समझेंगे, बस शांत बनाई रहिए अब। तो पहला हमारा सर इसमें होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है सर? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेकंड वाला भाग होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड पार्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच, या फिर रिपोर्टेड स्पीच। सर इसमें दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? अब बेटा आप समझने का तुम्हारा नंबर है। ठीक है, अब तुम्हारा जो नंबर आने वाला है वही आने वाला है। पूरी ग्रामर कराऊंगा, शांत रहना पहले। आज तो हम डायरेक्ट का पहला ही पार्ट सीखने वाले हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये होता है बेटा, ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, ये हमारा डायरेक्ट है, मानती हो? बिल्कुल। तो उसने कहा, किसी व्यक्ति है, उससे कह रहा है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। जो पहला वाला इसमें कथन होता है, जो पहला वाला जो वक्ता होता है, स्पीकर, बोलने वाला, उसने कहा, तो ये बोल रहा है वह, कौन बोल रहा है? ही, जो इंसान ही है वो बोल रहा है। तो ये जो शुरू, जो मैं डायरेक्ट, ठीक है आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो जो व्यक्ति बोलने वाला होता है, जो कहानी शुरू करता है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो पहला वाला इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला भाग होता है वो हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है? तो ये वाला जो शुरू वाला दिखाई दे रहा है, इस इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले आएगा वो हमारा कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये वाला पार्ट कहलाएगा, ये वाला। ओके, रिपोर्टिंग जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होगा, और जो बाद में होता है, जो उस पूरी कहानी के बारे में बताता है कि क्या क्या कैसे होने वाला है, ये बकता है। अब उसने उस पूरे बारे में बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, अपने बारे में बोल रहा है। तो जो पूरा पार्ट हुआ है यहाँ पर,
जो कहानी उसने सुनाई है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच। इतना क्लियर हो गया। जो इनवर्टेड कॉमा के बाहर मतलब जो अंदर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इतना क्लियर है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा मोजा का भाई साहब तो रह ही गया, इसको तो मैं छोड़ता ही नहीं, कभी पहनता हूँ हमेशा इसको, तो क्योंकि बिना पहने इसको मैं साफ़ नहीं कर पाऊँगा ना, इस वजह से। तो इस वाले पार्ट को मैं पहन लेता हूँ फटाफट से। हाँ, अब ठीक ठाक है। देखिए अब मैं इसको साफ कर दूँ पहले। हाँ सर बिल्कुल। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, फिर आपकी ढंग से और पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक से है, और जब लास्ट में इनको मैं ढंग से मतलब पूरी सही तरीके से कराऊंगा ना, तब आप क्लियरली सीख जाओगे। और फिर इसकी क्लास चलेगी रिवीजन की, प्रैक्टिस वाई प्रैक्टिस डेली पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव, असर्टिव जितने भी सब क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले सर इसका एक एग्जाम्पल और दीजिए। तो एग्जाम्पल लिख लो एक और डायरेक्ट में। ठीक है, तो डायरेक्ट में एग्जाम्पल लिखते हैं एक और, जैसे कि मान लीजिए राम सर, ये वाला भाग बताया था मैंने, इनवर्टेड कॉमा होता है ये वाला। एंड यहाँ पे लिखते हैं हम, कुछ भी लिख लीजिए, आई एम रीडिंग दिस बुक। ठीक है, और यहाँ पर इसको बंद भी करते हैं इनवर्टेड कॉमा से, बताया था मैंने। ठीक है सर, अब ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया सर, बिल्कुल डायरेक्ट है हमारा, क्लियर। अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसके रूल्स होते हैं, पहले उनको समझेंगे। लेकिन अभी ये समझना है हमें इसमें डायरेक्ट में क्या क्या चीज़ होती हैं और क्या नहीं होती हैं। तो पहली बात, राम से राम ने कहा, तो जो मैंने कहा था इस इनवर्टेड कॉमा से जो कहता है, जो कहानी मतलब शुरुआत करता है, तो उस वाले भाग को बताया था मैंने, क्या कहते हैं बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब कहती है। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो हमारा शुरुआती वाला भाग हो गया ये वाला राम सेड, इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। इतना क्लियर है सर, बिल्कुल। और जो बीच में होता है ये दो कॉमा से, इसको हम बोलते हैं बेटा इनवर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं, इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, इनवर्टेड कॉमा। ओके सर, अब सर ये बताइए, जो पीछे वाला भाग है जिस कहानी के बारे में बता रहा है, ये कह रहा है राम कि आई एम रीडिंग दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। तो जो लास्ट वाला जो कहानी उसने बताई है कि इस किस जो उस अंत तक का मतलब जो अंत तक उस बात के बारे में बताता है, वो हमारा कहलाता है रिपोर्टेड पार्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच। तो जो लास्ट वाली कहानी है हमारी वो कहलाएगी रिपोर्टेड पार्ट। ठीक है, रिपोर्टेड पार्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच। इतना क्लियर है, बिल्कुल सर। अब इसमें थोड़े से बिंदु लिख लीजिए जो आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। अब कुछ ऐसे बिंदु जो डायरेक्ट में आते हैं। ठीक है, मैं लिखाऊँ डायरेक्ट समझाऊँ, छोटे से समझ लो, डायरेक्ट कुछ नहीं इसमें। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये वाला कॉमा हमेशा लगाना है आपको डायरेक्ट में। ओके, पहला नियम तो ये हो गया। ठीक है, और सेकंड रूल्स बता रहा हूँ मैं इसमें डायरेक्ट में। ठीक है, इनडायरेक्ट पढ़ने वाले, इनडायरेक्ट तो बहुत ही कठिन है, कठिन कुछ नहीं है, बस सीखना होता है। सीखने के बाद आप सब कुछ समझ जाओगे, लेकिन आपको डायरेक्ट में समझना आप जरूरी है पहले। तो ये कॉमा लगाना आपको ज़रूरी है पहले डायरेक्ट में। ठीक है, और सेकंड पार्ट ये होता है, अगर डायरेक्ट के बाद जो है कॉमा के बाद इनवर्टेड कॉमा, इसके बाद आपको जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल बनाना है बेटा। कैसा, कैपिटल। ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो इस कॉमा के बाद, इनवर्टेड कॉमा के बाद जो पहला वाला जो वर्ड होता है अक्षर, वो आपको कैपिटल बनाना है। ठीक है, वो भी डायरेक्ट में। किस में सर, डायरेक्ट में। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, शायद भूल जाओ, डायरेक्ट के बिंदु। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। ठीक है, पहला लिख लो यहाँ पे, आपको लिख लो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच से पहले आपको कॉमा का प्रयोग करना है। ठीक है, इनवर्टेड कॉमा। ठीक है, लिख लेंगे कि लिख दूँ, इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग करना है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना है आपको, लास्ट में बंद भी करना है। ठीक है, वो भी डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में सब हट जाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट में इन सभी का कोई रोल नहीं होता है अधिकतर, अब समझने वाले हैं पहले बात में। अब सेकंड रूल ये कहता है सर, जो कि ये वाला
कॉमा के बाद आपको जो पहला अक्षर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड, लिख लो, रिपोर्टेड स्पीच में पहला वर्ड, मतलब जो पहला अक्षर है आपका, पहला अक्षर कैसा बनेगा, कैपिटल लेटर बनेगा। कैपिटल लेटर मतलब बड़ा बनेगा, कहने का अर्थ है हमारा बड़ा, ये वाला है। चाहे कुछ भी हो, पहला अक्षर राम हो तो आर बड़ी बनेगी, अगर श्याम हो तो एस बड़ी होगी। तो जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर में बनेगा। कैसे बनेगा, कैपिटल लेटर में, ओके, बड़े में, कैपिटल लेटर में बनेगा, ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। बिल्कुल सर, अब तो कोई रूल रहा नहीं इसमें, नहीं सर। अब ये हमारा डायरेक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी ये हमने चेंज नहीं किया है, अभी तो इसके बारे में हमने सीखा है, ठीक है। अभी तो बदलना सीखेंगे इसको, इस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, ओके। तो इसको मैं साफ करता हूँ, अब सीखते हैं हम इसके इनडायरेक्ट में कुछ परिवर्तन करने के नियम, ठीक है। तो साफ कर दूँ पूरे को, बिल्कुल सर, इसको साफ कर दीजिए सर, बिल्कुल जरूर करेंगे साफ। तो अच्छो, अब हमने डायरेक्ट के बिंदु पढ़ चुके हैं, और तो अब हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए तरीके और नियम। देखो, आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख के तुम्हें दिखाता तो चाहे पता नहीं कितना टाइम आपका ख़राब होता है, इसलिए मैं आपको लिखे हुए यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। तो फटाफट से इसके रूल्स पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं कराऊँगा खुद से, अपने हाथों से सिखाऊँगा अभी, ठीक है। तो रूल्स पढ़ लेते हैं पहले। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मतलब चेंज करने के जो नियम है, रूल्स हैं, उनको पढ़ते हैं। तो पहला हमारा रूल्स है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। जो पहले पढ़े थे हमने वो तो हमारे डायरेक्ट स्पीच थे, लेकिन अब डायरेक्ट का हम चेंजिंग करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। तो क्या करते हैं बच्चों, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है इस तरह का, पीछे लगता है और आगे लगता है, इन दोनों को हटा देते हैं। इतना क्लियर है। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है मैंने एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्ट है हमें, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा राम हैज़ गॉन टू आगरा, राम आगरा जा चुका है, ठीक है। तो बेटा देखो, इसमें करते कैसे, पहले जो सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट में वैसे लिखते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। इसको हम चेंज करके बताते हैं आपको। तो सी लिखा है सी, ओके। अब मैंने क्या करना है सर, जो इसमें ये वाला कॉमा होता है, ये वाला इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, ये वाला, और ना ही ये, ठीक है। अभी इसको पहले बताते हैं, उसके बाद ये इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, ये क्लियर है। अगला वाला कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। कॉमा मालूम है कॉमा कहाँ पर है, ये तो ऊपर वाले हमारे इनवर्टेड कॉमा होते हैं। कौन से होते हैं सर, इनवर्टेड कॉमा। जो एक कॉमा यहाँ पे लगा नीचे, ये वाला कॉमा, इस कॉमा को भी हटा देते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ ये है, ये तीनों कॉमा हमारे नहीं लगेंगे, ठीक है, इस वाले इनडायरेक्ट में। इतना क्लियर है, ठीक है। तीसरा रूल्स हमारा ये कहता है सर, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलेगा। मैंने कहा था अभी डायरेक्ट स्पीच में दो होते हैं, पहला वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो सेकंड वाला भाग है वो रिपोर्टेड स्पीच या फिर रिपोर्टेड पार्ट कहलाता है। इतना क्लियर सर, बताया चुका हूँ पहले ही। तुम बोल रहे हो सर यहाँ पर टू मी कैसे आ गया, देखो भाई, इसमें टू मी भी आ सकता है, टू यू वी, टू बी, टू राम, तुम, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें टू का भी प्रयोग नहीं करते इनडायरेक्ट में, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ सी, अब सेड को भी बदलते हैं। मैंने सिर्फ इसमें ये कहा है कि रिपोर्टेड वर्ब के बाद का टेंस नहीं बदलेगा। जो रिपोर्टेड वर्ब हमारी सी सेड टू मी, इस कॉमा से पहले हमारा क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, ये नहीं बदलेगा। मतलब टेंस हमारा पास्ट में है ना, तो पास्ट में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में चला जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा, नहीं, ये हमारा पास्ट में है, पास्ट में रहेगा। लेकिन इसमें ये क्या आ रहा है, रिपोर्टेड वर्ब को, किसको, रिपोर्टेड वर्ब जो पहला वाला भाग है को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, मतलब इसके अनुसार, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, इन सभी में बदलते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जब हमारा सेंटेंस सिंपल हो, जो 12 सेंटेंस होते हैं, अगर उसमें से आए, ठीक है, तो हम यहाँ पर सेड के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं। बेटा क्या करते हैं, टोल्ड का। तो यहाँ पर सी टोल्ड, मैंने कहा है टू का प्रयोग किसी भी इनडायरेक्ट में नहीं करते हैं इस रिपोर्टिंग वर्ब में, तो टू हट जाती है। अब मी लिखा है, मी लिख देंगे, क्लियर, ठीक है। अब मैंने जो पिछला वाला रूल्स बताया था आपको, ये वाला कहाँ भाई, अभी तक नहीं इसमें आया, हाँ ये वाला, हाँ, तो इसमें इसको हटाते हैं। ये कॉमा का कोई महत्व होगा नहीं, तो इसमें एक कॉमा नहीं लगेंगे। इतना क्लियर है, कॉमा तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, क्लियर बात ये है, ठीक है।
अगला वाला रूल्स पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ ये वाला। अब तुम पूछोगे सर टोल्ड आपने लगा दिया, फिर ये कहाँ से आ गया, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड, ये सवाल आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? बिल्कुल आ रहा है वो सर। तो जो आस्क्ड हमारा बेटा, जब सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो, प्रश्नवाचक, क्या, कब, कैसे, कौन, हु, वेयर, ये आते हैं, तब यहाँ पर हम सेड के स्थान पर आस्क्ड लगाते हैं, ये वाला, ठीक है। ये अभी सीखेंगे अभी इंटरोगेटिव में, ठीक है, ऐसा नहीं कि सीखने वाले हैं। फिर रिक्वेस्टेड कब लगाते हैं? जब हम किसी से विनती करते हैं, जैसा कि मान लीजिए प्लीज़ कृपया एक गिलास पानी ले आओ, ये तो इम्परेटिव में। तो इम्परेटिव में जब विनती करते हैं तो क्या लगाते हैं? रिक्वेस्टेड। फिर ये कब लगाते हैं? ऑर्डर्ड, जब किसी को आदेश देते हैं। आपने देखा टीचर खड़ा हो जा, आदेश दे रहा है, तो वो इम्परेटिव में चला जाता है, ठीक है। ये सब इम्परेटिव के एडवाइस मतलब सलाह देते हैं कि यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, तो ये इसमें आता है, ठीक है, सेड के स्तर में। अभी सिखाऊंगा, सबको चिंता मत कीजिए। आगे आगे देखिए 5 वाला रूल्स, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात, ये पहला वाला रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके पश्चात उचित कंजक्शन, कंजक्शन बोलते बेटा जोड़ने वाला। 2 सेंटेंस है तो उसको जोड़ेंगे तो हमारा कंजक्शन कहलाएगा, जोड़ने वाला संयोजक, क्या कहलाएगा? संयोजक। तो ही फेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ये पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरा वाला पार्ट, राम हैज़ गॉन टू आगरा, राम आगरा जा चुका है। तो इन दोनों वाक्यों को मतलब सेंटेंसों को जोड़ेंगे तो बीच में जो कंजक्शन आएगी वो क्या आएगी? 3 आती हैं हमारी, दैट, इफ, वेदर। देखो हमेशा अधिकतर दैट आती है जब हमारा सेंटेंस सिंपल हो। कैसा हो? सिंपल। इस तरीके से जो 12 सेंटेंस होते हैं उसमें से आए ना, मतलब इंटरोगेटिव ना हो, कहने का मतलब। तो यहाँ पर हम कंजक्शन क्या लाएंगे? दैट का, ठीक है। इफ और वेदर कब लगाते हैं सर? इफ और वेदर ओनली ऑन इंटरोगेटिव में, ठीक है। ये वेदर मौसम वाली नहीं है, यहाँ पर कंजक्शन लगा प्रयोग होगा कि इफ और वेदर ओनली ऑन इंटरोगेटिव में। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इंटरोगेटिव में प्रयोग होगा, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? तो मी दैट, ओके। अब यहाँ पर राम आया है, राम कौन से पर्सन का है? अब तुम पूछोगे सर पर्सन क्या है? पर्सन तो कराने पड़ेंगे अभी, तो देख लो। राम सर थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड के हिसाब से नो चेंज होता है, तो राम की राम आएगी। ये मैं समझना नहीं सिखा रहा हूँ, पर्सन भी पीछे सिखा रहा हूँ। पर्सन क्या होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वो सीख जाओ कि मिनट रुक जाओ। तो थर्ड पर्सन के हम चेंज नहीं करते हैं। तो राम, अगर किसी का नाम वगैरह आते हैं वो थर्ड पर्सन में जाते हैं, जैसे श्याम, राम, काम, फाम, वो आते हैं, तो राम की राम आएगी, ठीक है। ये इतना याद रखो यहाँ पे। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो हमारी आर है क्या है सर? राम। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में सर क्या करते हैं? आई और मतलब प्रॉपर नाउन, 2 चीज़ होती हैं, आई और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, किसी जाति का नाम आ रहा है, फिर लड़की है तो पूरी जाति है, तो उसका जो पहला वर्ड होगा उसको हम कैपिटल लिखेंगे और बाकी जितना भाड़ में जाए उसको स्मॉल लेटर में, छोटे अक्षर में लिखेंगे, ठीक है, पहला अक्षर। तो यहाँ पर हमने मे लिख लिया और दैट का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दैट आता है। और इफ और वेदर का प्रयोग हमारा इंटरोगेटिव में होता है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर राम, फिर हमारा सेंटेंस किस में है? सेंटेंस हमारा फिर प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करते हैं, किसमें? पास्ट परफेक्ट में। अगर कभी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हो तो पास्ट परफेक्ट चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। अभी लिखा दूंगा, सबको चिंता मत कीजिए। तो दैट राम, उसके बाद सर क्या करेंगे? सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट में करेंगे तो हैड का प्रयोग हो, ठीक है। गॉन है ऑलरेडी तो गॉन रहेगा, और टू कहाँ जा रहा है? आगरा। तो इसका सर हमने बना दिया। पीछे हमारा कॉमा नहीं आएगा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, तो सी टोल्ड मी दैट, यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग किया है, राम हैड गॉन टू आगरा। इतना क्लियर है सर? बिल्कुल सीख गए सर। अभी पूरी तरीके से नहीं सीखे हो, सीखने वाले हो। अभी 1-2 एग्जाम्पल और से आऊँगा। जो एक रूल्स और रह गया उसको भी लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रह गया है तुम्हारा, लिख लो उसको भी, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो लास्ट रूल्स रह गया है वो भी इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते हैं, उस वाला रूल्स पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है। उसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है बेटा। इनडायरेक्ट जो लास्ट रूल है ढंग से समझते हैं, जो इनडायरेक्ट का, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, श्याम लिखने पहले, ठीक है। अब सेड आया सर, जब मैंने कहा था जब सिंपल हो हमारा तो हम टोल्ड का ही प्रयोग करते हैं। ये सिंपल है, आपको इंटरोगेटिव दिख रहा है? नहीं सर। एक्सक्लेमेटरी है? नहीं। तो सिंपल है तो क्या लाएंगे सर? टोल्ड, सेड के स्थान पर, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, इस कोमा को, तो इस कंजक्शन का मतलब जोड़ने का प्रयोग करता है, उसको दैट का प्रयोग करते हैं। बता चुका हूँ सर। ही कौन से पर्सन का है? थर्ड पर्सन का। तो ही में कुछ चेंजिंग आएगी? नहीं सर।
राम है, ही है, सी है, इट है, दे है, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो कुछ भी चेंजिंग नहीं, ही का ही लिखेंगे पहले यहाँ पे। तो ही हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है नहीं, तो ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से जो पहला वर्ड है वो कैसा आएगा, स्मॉल। अगर हमारी कोई प्रॉपर नाउन आती है, जातिवाचक संज्ञा, तभी हम यहाँ पर जो पहला वर्ड है वो कैपिटल बनाएंगे, वो भी इनडायरेक्ट में। और जो आपका डायरेक्ट है उसमें ऑलरेडी ही कैपिटल अक्षर आएगा पहला, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इनवर्टेड कॉमा के बाद पहला अक्षर कैपिटल आएगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो दैट ही सेंटेंस हमारा फिर कौन सा है, इज आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, सीधी बात है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, बता चुका हूँ, अगर नहीं मालूम है तो आपको लिखा दे रहा हूँ सभी लिस्ट, ठीक है। तो इसे चेंज करेंगे तो ही वॉज प्लेइंग, ठीक है, द मैच, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं कैसे कैसे पर्सन होती हैं, कितनी पर्सन होती हैं और कितनी हमारे सेंटेंस चेंज किए जाते हैं। उससे पहले एक दिखाऊँ नमूना, देखना चाहोगे, देख लो, चलो भाई तुम्हारी इच्छा है। ये क्या हो गया सर, ये क्या है, कुछ नहीं, मान लीजिए आपका डायरेक्ट, इसको साफ कर दूँ पूरे को, बिल्कुल सर कर सकते हो आप। चलो आपको दिखाता हूँ नमूना एक, आप भी बोलोगे ज़िंदगी भर याद रखोगे, मैं इतने सरल होती हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है। तो डायरेक्ट लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा राम सेज, ठीक है, ही रीड्स बुक, ठीक है। अब इसे चेंज करो, कुछ भी नहीं इसमें, अगर इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दो पार्ट होते हैं, पहला वाला रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है, क्लियर इतना। तो पहला हम देखते हैं जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर हम इसे बदलते हैं, आपको मैंने अब ये बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से कहानी शुरू होने वाली है आपकी। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार इसको बदलते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, अगर हमारी पास्ट में होगी तभी हम इसको बदल पाएंगे पीछू। देखो यहाँ पर प्रेजेंट में हो रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो उसमें जो पीछे वाला हिस्सा होता है हमारा हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब नो चेंज। जो पीछे वाला हिस्सा है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि राम सेज लिखा है हमारा, बिल्कुल क्लियर है इतना। तो ये हमारी सेज है सॉरी, तो प्रेजेंट में है, तो जैसा है जैसा वैसा लिखते हैं, तो राम, ठीक है। अब सेज लिखा है तो कोई चेंजिंग करेंगे इसमें, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं होगी सर, होगी नहीं, जैसे कि जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है आपको, राम सेज, ठीक है। बस इसको हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे ओनली ऑन, ठीक है। और जैसा लिखा है सेम टू सेम आपको लिख देना है, वही रूल्स का फॉलो करना है और आपको लिख देना है, ठीक है। जब हमारी प्रेजेंट में हो ये वाला भाग, जो पहला वाला भाग होता है, इनवर्टेड कॉमा से पहला वाला भाग, एक और लिख लीजिए ना एग्जाम्पल पे तौर पे, डायरेक्ट में, ठीक है। जैसे कि उसमें मैंने बोला नेहा, ठीक है, सेज टू मी ही इज कमिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ये बोला नेहा से टू मी, नेहा ने मुझसे कहा कि मैं वह वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसका हम चेंज करेंगे सर, इनडायरेक्ट में करते हैं। तो पहले देखेंगे सर ये सेज हमारी किस में, प्रेजेंट में आ रही है, तो सेम टू सेम छाप देना है, कुछ है इसमें नहीं सर, क्योंकि हमारा जो पहला वाला भाग है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी प्रेजेंट में है, इस वजह से हम जो पीछे वाला रिपोर्टेड पार्ट होता है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आँख खोल कर और कान खोले, ठीक है। तो नेहा सेज, ये टू तो लगता ही नहीं, बता चुका हूँ मैं। तो नेहा सेज मी, और इसको हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, दैट ही हमारी थर्ड पर्सन में आती है, तो ही की ही होगी यहाँ पे सर। तो इस इसमें भी चेंजिंग नहीं होगी, आपको मालूम है, क्योंकि हमारा जो पहला वाला भाग प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तब चेंजिंग नहीं होती है, पास्ट में होगा, ऑब्वियसली की बात है।
सिंपल है क्योंकि जब पास्ट में होगा तभी चेंजिंग करेंगे, तो फ्रॉम देयर। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है सर। तो एक दो एग्जाम्पल और समझ लीजिए फ्यूचर वाले, जिससे कि आपके समझ में क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। तो हम जो फ्यूचर के एग्जाम्पल्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर के एग्जाम्पल्स हैं तो कुछ फ्यूचर के एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिख दे दिया मैंने, रमेश डायरेक्ट है, ठीक है हमारा, रमेश विल से, जैसे कि रमेश विल से, ओके। अगर यहाँ पे हम मानूँ तो ही मान सकते हो, ही एंड ही हैज़ सॉरी कम नहीं, कम तो मान चुके कई बार, तो कम नहीं मानेंगे, कुछ भी मान लीजिए कुछ, जैसे कि ही हैज़ वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे सर? कुछ भी नहीं इसमें, क्योंकि जो हमारा पहला वाला भाग है रिपोर्टिंग वर्ब वो किस में? फ्यूचर में। तो जिस वजह से जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा रिपोर्टेड पार्ट है उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जैसे सिंपल वैसा लिखना है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, तो रमेश। ठीक है, अब विल सेज यहाँ पे आया है तो कुछ करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, जैसा है वैसा ही लिखना है, तो विल सेज। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, तो दैट ही हैज़ वॉश्ड, ठीक है, द क्लॉथ्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा सर? बिल्कुल। तो आशा करते हैं कि इतना सब क्लियर हो चुका होगा। तो अगला वाला जो नेक्स्ट पार्ट है पर्सन है उसमें, और बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं जो चेंज किस में करते हैं वो सब कवर करने वाले हैं अगली वीडियोस में। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियोस में, जिससे कि कारण इतना आपके लिए कवर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।